नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको हमारा जो ऑटोमेटिक वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर है उसका इंस्टॉलेशन किस टाइप से किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। हम जो इंटरफेस करने वाले हैं वो 3 फेज स्टार्टर के साथ हमारा जो वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर है उसका इंटरफेस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिए किस टाइप से वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर वर्क करता है, किस टाइप से उसको इंस्टॉल किया जाता है, सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलता है वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ। सबसे पहले तो ये एक बड़ा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमें दोनों के लिए एंटेना मिल जाएगा। ये 3 dBi का 2 एंटेना हमें साथ में मिलता है। फिर हमें एक ये ट्रांसमीटर यूनिट मिल जाता है जो कि छत पे जो टंकी है वाटर की उसके आसपास जहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल है वहाँ पे लग जाएगा। और उसके साथ हमें ये मिल जाएगा वायरलेस रिसीवर जो कि हमारा जो स्टार्टर है उसके बाजू में लगेगा, जो पंप को ऑन ऑफ करता है। ये 3 फेस का यूनिट है। सेम इसी तरीके से सिंगल फेस का भी यूनिट आता है। इसके साथ हमें स्क्रू और वॉल प्लग भी मिल जाता है माउंटिंग करने के लिए डिवाइस को। इसके साथ हमें ये सेंसर का भी 2 बॉक्स मिल जाता है। और ये बॉक्स के अंदर हमें 2 सेंसर मिल जाता है, एक एनो टाइप सेंसर है, एक एनसी टाइप सेंसर है। 2 सेंसर ऊपर के टैंक के लिए, 2 सेंसर नीचे के टैंक के लिए। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे 2 बॉक्स मिल गया है। हमें सेंसर मिलता है, ये मैग्नेटिक फ्लोट टाइप सेंसर है। आपको खोल के दिखा देते हैं। ये 2 सेंसर हमें साथ में मिल जाता है। ये ब्लू वायर वाला जो सेंसर है वो एनसी टाइप है और येलो वायर वाला जो सेंसर है वो एनो टाइप है। ये मैग्नेटिक फ्लोट सेंसर है तो इसमें जंग लगने का और कोई क्षार लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है। तो ये हमारा 3 फेस का स्टार्टर है और इस 3 फेस के स्टार्टर के अंदर हम हमारा जो वायरलेस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है वो इंटरफेस करने वाले हैं। तो ये जो है 3 फेस का स्टार्टर वो ग्रीन बटन दबाने से चालू होता है और रेड बटन दबाने से बंद होता है। ये चालू हो गया, बाजू में लगे एम्पियर मीटर में आप देख सकते हैं मोटर चालू हो गया है। रेड बटन दबाने से वो बंद होता है। तो इस स्टार्टर के साथ रिसीवर जो हमारा है उसका वायरिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब पहले हम ये जो स्टार्टर है उसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर का जो वायरिंग है वो देखते हैं। तो ये बॉक्स को ओपन कर लिया है हमने। तो ये 3 फेस का स्टार्टर है, उसका सबसे पहले हमने पावर सप्लाई ऑफ कर लिया है। तो अब हम हमारे ये जो रिसीवर यूनिट है जो कि 3 फेस का है, यहाँ पे पावर सप्लाई आप देख सकते हो R और Y है। तो ये 3 फेस का जो यूनिट है वो स्टार्टर के बाजू में पहले हम स्क्रू से इंस्टॉल कर लेंगे, बाद में इसका जो वायरिंग है वो स्टार्टर के साथ करेंगे। देखिए अभी हमने जो वायरलेस रिसीवर है वो स्टार्टर के बाजू में इंस्टॉल कर लिया है। अभी स्टार्टर में से उसको पावर सप्लाई देंगे चालू करने के लिए। जैसे सबसे पहले स्टार्टर में इनपुट यहाँ से आता है तो यहाँ से R और Y फेस को लेकर यहाँ R और Y के अंदर दे देंगे। तो ये जो कंट्रोलर है उसको पावर सप्लाई पहले तो मिल जाएगा। तो ये R और Y 2 वायर ले लिया है, ये वायर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे R के साथ एक R वायर जोड़ लिया है और Y के साथ एक येलो वायर जोड़ लिया है। और वो वायर सीधा जाएगा हमारा कंट्रोलर के अंदर, R और Y के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमने पावर सप्लाई दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टर है उसके अंदर ये जो साइड में NV कोयल दिया जाता है वो NV कोयल का जो वायर है वो निकाल देंगे और वहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है उसके नीचे जो NV कोयल है वहाँ पे NO और C दिया हुआ है वो कनेक्ट कर लेंगे। डायग्राम में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उस टाइप से इसका कनेक्शन करना होता है। ये लिंक हमें निकालना होता है और वहाँ पे वो जो जहाँ पे लगा है ये एक टर्मिनल NO का यहाँ देना है, C का टर्मिनल यहाँ पे देना है। ये 2 वायर हमने ले लिया है। एक वायर कनेक्ट होगा यहाँ पे कोयल का जो टर्मिनल है वहाँ पे, और जो दूसरा वायर है वो ऊपर यहाँ पे P1 टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट होगा। डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक वायर ऊपर यहाँ पे लगा लिया है जहाँ से लिंक निकाला था और दूसरा वायर यहाँ पे लगा लिया है। अभी वो 2 वायर जो है वो यहाँ पे NV कोयल का जो NO और C लिखा है वहाँ पे जाएगा। हमें एक चीज़ करना है, हमारा जो स्टार्ट का बटन है जो कि यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इनपुट करता है और जो स्टॉप का बटन है वो यहाँ पे इनपुट करता है।
तो हमें जो स्टार्ट का बटन है उसको बाईपास करना है, यानी कि हमें एक वायर का टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ पर लगाना है, तो हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो बाईपास हो जाएगा। तो बाद में जब ऑटोमेटिक कंट्रोलर जब भी चाहे तो उसको ऑन कर सकता है, जब भी चाहे तो उसको ऑफ कर सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये लिंक कनेक्ट कर लिया है ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा जो स्टार्ट का बटन है वो अभी हो गया है बाईपास। तो अभी जो स्टार्टर के साथ हमारा जो कंट्रोलर का वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें स्टार्टर के साथ और कोई वायर जोड़ना नहीं है। तो देखिए अभी हमारा जो रिसीवर है उसके ऊपर 5 लाइट दिया हुआ है। तो वो लाइट किस किस पर्पस का है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला लाइट जो है वो पावर का है, यानी कि ये डिवाइस अभी चालू है, उसका पावर इंडिकेशन देता है। दूसरा वाला जो लाइट है वो पंप का है, यानी कि जब भी पंप चालू होगा तो वो लाइट चालू हो जाएगा। तीसरा जो लाइट है वो सिग्नल का है। तो हमने अभी ट्रांसमीटर यूनिट इंस्टॉल नहीं किया हुआ है ऊपर, तो अभी जो सिग्नल है उसका लाइट बंद है। लेकिन जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से कवरेज आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगा हर सेकंड पे एक बार। तो उसका मतलब है ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो तब ये लाइट ब्लिंक होगा। जो चौथा लाइट है टॉप टैंक वाला, वो लाइट है ऊपर का जो टैंक है वो भरा हुआ है ऐसा दिखा रहा है। अभी हमने कोई सेंसर या ट्रांसमीटर यूनिट नहीं कनेक्ट किया है तो वो बाई डिफॉल्ट ऑन रहता है। और जो बॉटम टैंक का लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। वो लाइट ये दिखाता है कि नीचे का जो टैंक है उसके अंदर पानी नहीं है। अगर नीचे के टैंक के अंदर पानी होगा तो ये लाइट स्टेबल हो जाएगा, अगर पानी नहीं है तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है उसको बाईपास करने के लिए, ऑफ करने के लिए और ऑटो पोजीशन में रखने के लिए एक स्विच दिया हुआ है। ये 3 वे स्विच है, यानी कि ये 3 पोजीशन पे काम करता है। अभी ये ऑटो में है, यानी कि जब भी ये ऑटोमेटिकली पंप को ऑन करेगा तो ये इस स्टार्टर को ऑन कर देगा। ये स्विच को अगर हम ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो फिर हमारा लाइट्स वगैरह जलता रहेगा, लेकिन हमारा पंप कभी भी चालू नहीं होगा। और ऊपर का जो है वो बाईपास है। बाईपास में क्या है, जब भी हम स्विच को बाईपास करेंगे तो स्टार्टर तुरंत चालू हो जाएगा। हमें इस स्टार्टर में से कोई भी स्विच को टच करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चालू बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ये स्टार्टर को बाईपास में करता हूँ तो ये स्टार्टर चालू हो जा रहा है। बीच में ऑफ करता हूँ तो स्टार्टर बंद हो जाता है। फिर से ऑफ करता हूँ तो चालू होता है, सेंटर में रखता हूँ तो बंद हो जाता है। तो ये मैन्युअली इस टाइप से आप कभी भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो आप चालू बंद कर सकते हो। यहाँ पे एक मैनुअल स्टार्ट ऑटो ऑफ का स्विच दिया हुआ है। मान लो कि कभी ऐसा हो कि आपको पंप को अभी चालू करना है और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो जब आप बटन को प्रेस करोगे तो पंप स्टार्ट हो जाएगा और जब टैंक भर जाएगा तो पंप बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपका ट्रांसमीटर कनेक्टेड है तभी ये पॉसिबल है। विदाउट ट्रांसमीटर ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर का भी स्टेटस अपडेट करेगा और वहाँ पे चेक करने के लिए चेक करेगा कि वहाँ पे वाटर का लेवल क्या है। अगर टैंक भरा हुआ है तो बंद करना है। तो ये सब जब ट्रांसमीटर कनेक्टेड है, इसका कनेक्टिविटी आ रहा है, तभी ये काम करेगा फंक्शन। तो आपको खाली प्रेस कर देना है तो ये चालू हो जाएगा, जब भर जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके साथ हमें ये वाला एंटेना मिल जाता है। ये एंटेना है, उसका जो गेन है वो 5 dBi है, यानी कि उसका जो रेंज है वो 5 dBi के हिसाब से आएगा। इस एंटेना को आप 90 डिग्री पे इस तरह से मोड़ भी सकते हो। हमारा जो एंटेना है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो इस टाइप से हमारा एंटेना यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। फिर आप इसका पोजीशन वगैरह जब भी चेंज करना है तो कर सकते हो। इसके साथ जो एंटेना दिया जाता है वो 5 dBi गेन का होता है, तो उसका जो रेंज होता है वो उस हिसाब से आता है। अगर मान लो कि आपको फिर भी रेंज नहीं मिल रहा है, ये दोनों एंटेना ट्रांसमीटर और रिसीवर में कनेक्ट करने के बाद भी आपको जो चाहिए वो रेंज नहीं मिल रहा है, तो आपको इससे ज़्यादा गेन वाला एंटेना यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि 12 dBi, 15 dBi। तो इस टाइप का एंटेना यूज़ करके आप आपका रेंज बढ़ा सकते हो। देखिए हमारा ये जो है वो सबमर्सिबल का स्टार्टर है, यानी कि नीचे सम टैंक या फिर नीचे कोई बॉटम टैंक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नीचे का जो टैंक का सेंसर है, जो सेंसर यहाँ पे लगता है, वो सेंसर को हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करने के लिए हम कॉमन से लेके जो टॉप है वहाँ पे एक लिंक लगा देंगे, तो ये सेंसर बाईपास हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये बॉटम टैंक का लाइट जो ब्लिंक कर रहा है वो ब्लिंक नहीं करेगा और स्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि नीचे की टैंक में हर टाइम पानी है। तो ये सबमर्सिबल स्टार्टर के अंदर हमें वो सेंसर को बाईपास करना होता है। देखिए हमने बॉटम टैंक सेंसर को बाईपास इस तरह से लिंक लगा के कर दिया है। अभी हमारा जो बॉटम टैंक का लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, स्टेबल है। तो अभी हम जब भी ऊपर का टैंक खाली होगा तो पंप चालू हो जाएगा, भर जाएगा तो बंद हो जाएगा। रिसीवर यूनिट का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अभी हम आ गए छत पे।
ये देखिए ऊपर जो आपको ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है वो वाटर का टैंक है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर यूनिट हमने लगा दिया है। ट्रांसमीटर यूनिट के साइड में अगर देखें तो वहाँ पे हमारा एंटेना कनेक्ट होगा। इसका कनेक्शन देखें तो ये सिंगल फेस यूनिट ही आता है, इसमें 3 फेस यूनिट नहीं आता है। यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल होता है 230 वोल्ट, तो ये 230 वोल्ट पे चलता है। हमें यहाँ पे फेस न्यूट्रल देना होता है तो उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। और यहाँ पे सेंसर का कनेक्शन करना है। सी कॉमन है, OL है जो ओवरहेड टैंक का लोअर लेवल दिखाता है, और OH है वो ओवरहेड टैंक का हायर लेवल है। तो यहाँ पे हमें टंकी के अंदर 2 सेंसर डालना है। एक ओवरफ्लो के पास जो कि हायर लेवल में जाएगा, और एक मिडिल लेवल में जो कि लोअर लेवल के अंदर जाएगा। ये वायरलेस है तो हमें ट्रांसमीटर है वहाँ से लेके नीचे रिसीवर तक कोई वायर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो टंकी का जो टंकी के अंदर जो सेंसर डाला हुआ है वो सेंसर का वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो ये वायरलेसली यहाँ से सिग्नल रिसीवर को भेजता रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको 230 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है, और इसका जो एंटेना है 5 dBi का वो भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो पावर का लाइट भी चालू हो गया है, और नीचे जो हमने रिसीवर लगाया है वहाँ से सिग्नल का लाइट भी मिल रहा है, तो सिग्नल ब्लिंक कर रहा है। अभी हम इसके साथ जो ऊपर की टैंक है उसका वायर जोड़ेंगे। टैंक के अंदर 2 सेंसर डालेंगे और सेंसर का कनेक्शन यहाँ पे किस टाइप से करना है वो बता देते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सेंसर का जो वायर है वो भी कनेक्ट कर लिया है। ग्रीन वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर। ग्रीन वायर OL यानी कि ओवरहेड टैंक लोअर में दिया हुआ है, रेड वायर ओवरहेड टैंक के हायर में दिया हुआ है, और कॉमन ग्राउंड किया हुआ है। के नीचे हमने ट्रांसमीटर यूनिट को लगाया हुआ है, वहाँ से एक वायर ले लिया है, और वो वायर डायरेक्टली ये टंकी के अंदर जाएगा, और टंकी के अंदर 2 सेंसर लगेंगे। तो देखिए ये वायर जो है वो ट्रांसमीटर में नीचे लगाया हुआ है, और वहाँ से आया हुआ है टैंक पे, और टैंक के अंदर 2 सेंसर, एक NO और एक NC सेंसर ऑलरेडी डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लैक वायर है वो कॉमन है, इसका जो रेड वायर है वो बंद करने में लगाएंगे हम, यानी कि हमारा जो सेंसर का येलो वायर है उसके साथ ये रेड वायर जोड़ेंगे, और इसका जो ग्रीन वायर है वो चालू करने में लगाएंगे। तो चालू करने में हमारा ब्लू वायर है सेंसर का, तो ब्लू वायर के साथ ग्रीन जाएगा, रेड के साथ येलो जाएगा, और ब्लैक के साथ कॉमन ब्लैक लग जाएगा। तो इस तरह से सेंसर के साथ इसका वायरिंग होगा। जो इंडिकेशन है उसकी बात करें तो जो पहला वाला इंडिकेशन है वो पावर का है, यानी कि ये कंट्रोलर को बराबर पावर मिल रहा है तो वो चालू होगा। दूसरा जो इंडिकेशन है वो पंप का है, यानी कि जब पंप चालू होगा तो वो लाइट चालू होगा साथ में। और तीसरा जो इंडिकेशन है वो सिग्नल का है। सिग्नल अगर अच्छे से मिल रहा है तो इस टाइप से वो ब्लिंक करता रहेगा, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हैं। मान लो कि अगर रिसीवर है उसको अगर इसका कमांड जो सिग्नल है वो नहीं मिल रहा है तो वो 10 सेकंड के बाद अगर मोटर चालू है तो उसको भी ऑफ कर देगा, ताकि मोटर ओवरफ्लो ना होता रहे। और कोई भी दिक्कत आएगी, मान लो कि इसका पावर कट ऑफ हो गया या कोई भी दिक्कत आ गई, तो वो रिसीवर को 10 सेकंड के अंदर उसका जो पंप चालू है तो उसको बंद कर देगा।